सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। पूरा देश जानता है कि लालू जी एज ए रेल मिनिस्टर, नोन एज ए मैनेजमेंट गुरु, और 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को दिलवाने का काम किया। उनके नेतृत्व में रेलवे 90,000 करोड़ का मुनाफा जो है वो किया। और चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य में मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या बिहार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो किसी को नौकरी दे ही नहीं सकता है। वो एक विभागीय प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए, कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई? हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। रिसेंटली राबड़ी देवी को राबड़ी निवास उन्होंने बना दिया है। खैर लेकिन उनको घर छोड़ने की नोटिस आई है। भवन विभाग निर्माण ने घर छोड़ने के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने दूसरा जो घर है उसको अलॉट किया है। देखिए, किसी का निवास नहीं होता है। अब जब तक उस पोजीशन पे हो तब तक आपको निवास मिलता है। लेकिन इनको ये जो जिसमें वो राबड़ी निवास जिस घर में रह रही थी, पिछले 20 साल से वहाँ पे रह रही थी। 20 साल से रह रही थी, ठीक है, जब तक मिला तब तक मिला। लेकिन किसी को भी, अगर किसी भी नेता को या किसी को भी गवर्नमेंट लोगों को मैं अगर नेता की बात है तो नेता की बात करती हूँ, तो उसको अपना घर नहीं समझना चाहिए। आपको वो अलॉट हुआ है, जब चाहे ज़रूरत पे उसको लिया जा सकता है। आप इस पे अड़ जाए कि नहीं ये मेरा ही निवास हो गया। वैसे भी आपने चारा घोटाला करके और कई घोटाले करके कई जगह वह घर बनाए होंगे, कई जगह पे ज़मीन लिए होंगे, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपने गवर्नमेंट निवास को अपना निवास बताने लगी, इससे ये पता चलता है कि आपने जब सीएम थे तब, जब तक पॉलिटिक्स पे रहेंगे तब तक सिर्फ जनता को लूटने का काम करेंगे। आपको लगेगा कि सब चीज़ मेरा ही है। तो खैर भवन विभाग निर्माण द्वारा उनको नोटिस दे दी गई है घर छोड़ने की। वो पिछले 20 साल से 2005 से ये किसी 10 सर्कुलर रोड में रहती थी। अब उनको खाली करने का आदेश आ गया है। इस घर में राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो और उनके तेजस्वी यादव हो और उनकी बहू, ये 4-5 लोग रहते थे। अब खैर उनको नोटिस आ गई है कि आप छोड़े, लेकिन उस पर अड़ी हुई हैं राबड़ी देवी की हम नहीं हटेंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल जो है बेस पे लिया गया है। एक बोल सकते हैं कि लालू यादव से के जरिए, लालू यादव कहने का मतलब कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि इसमें ना रहें लोग। ये सिर्फ बदले की भावना से ली गई है। ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। अब जिस भी भावना से ली गई हो, लेकिन आप ही मुझे बताएं, कोई भी घर अगर गवर्नमेंट अलॉट करती है किसी नेता को, तो समय आने पे उसे छोड़ना ही पड़ेगा। किसी को भी अपना उसे निवास नहीं बना देना चाहिए कि अब ये मुझे जो मिला है वो मेरा ही निवास हो गया। तो खैर राबड़ी देवी को नोटिस मिल गया है घर छोड़ने के। दूसरा जो अलॉट हुआ है उसमें जाने के लिए। राबड़ी देवी का कहना है कि लालू यादव के राजनीतिक कद को देखना चाहिए। बिल्कुल राजनीतिक कद को देखना चाहिए कि उन्होंने किस कद से बिहार को लूटा, किस कद से हजारों किडनैपिंग के केस आते रहते थे उस टाइम पे, किस कद से चारा घोटाला किया, किस कद से IRCTC घोटाला किया, किस कद से कितने घोटाले किए, उस कद को भी उनको दिमाग में रखना चाहिए। तो खैर ये एक जो है रूल इज़ रूल, उसके सामने मुझे लगता है सबको समान देखना चाहिए। और राबड़ी देवी को नोटिस आ गया है और मुझे लगता है कि ये नोटिस कोई भी चीज़ तरीके से ख़राब नहीं है।
आपकी पार्टी सिर्फ 25 सीट जीत करके आई है, उनके विधायक, आपके ही विधायकों को भी अलॉट किया जाएगा भाई। तो खैर जो नियम है उसके सामने मुझे लगता है सबको बराबर देखना चाहिए। और जो भवन विभाग निर्माण द्वारा नोटिस आई है वो जायज़ है। जो कोई कुछ भी कहे, हाँ ये बात सच है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग काम करती है। जब आरजेडी थी रूलिंग तो वो भी अपने अकॉर्डिंग काम करती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट करके मुझे बताएं, क्या ये गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट ने डिसीजन जो लिया है, बिहार गवर्नमेंट ने नहीं कि जो भी आप समझे भवन विभाग निर्माण द्वारा, क्या ये सही है? तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।